फिट दिल्ली के प्रायोजक हैं फुल मस्ती और ऐश यानी स्प्लैश। वेलकम टू फिट दिल्ली। मैं हूं आपकी फिटनेस गाइड सागुना। फिट दिल्ली में आज हम करने वाले हैं बात आपके वजन को कम करने के बारे में। और वजन को कम करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो भी खाएं वो हेल्दी हो, उसमें कैलोरीज सबसे कम हो और इसके अलावा आपको रोज़ वर्कआउट करने की ज़रूरत भी है। खासकर त्योहारों के मौसम में दो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो ये कि टाइम नहीं मिल पाता है घर से निकलकर जिम जाने का, और दूसरा ये कि इस सीज़न में, फेस्टिव सीज़न में, मिठाइयाँ हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो ऐसे में अब आप क्या करेंगे, इसका जवाब हम देंगे आपको आज फिट दिल्ली में। आप क्या खाएं क्या ना खाएं मिठाइयों में, बताएंगे आपको उसके बारे में। पर पहले हम जान लेते हैं कि घर पे रहकर कौन से वर्कआउट ऑप्शंस हैं जो कि आपके वजन को कम करने में करेंगे आपकी हेल्प। इसके बारे में आपको बताएंगी मेरी कॉलीग रोशनी। त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में पकवानों और मिठाइयों का दौर चलना तो लाजमी है। लेकिन इन मिठाइयों और पकवानों के बीच कहीं आपकी फिटनेस धोखा ना दे जाए, और अगर आप जिम जाने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर घर पर भी वर्कआउट करने से बच रहे हैं, तो कौन से वो तरीके हैं जिसके जरिए आप अपने आप को फिट रख सकते हैं और अपनी डाइट और फिटनेस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, यही जानने के लिए आइए बात करते हैं। हमारे साथ है नीरज मेहता, जो कि फिटनेस एक्सपर्ट तो हैं ही साथ डाइट और न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट भी हैं। नीरज जी, वेलकम टू आवर शो। बहुत लाजमी सी बात है कि त्यौहार शुरू हो जाते हैं, फेस्टिवल सीजन आता है, तो आप खाते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसके हिसाब से वर्कआउट नहीं करते। क्या कुछ परेशानियां हो सकती है इसमें? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपकी कैलोरीज इंटेक जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो कैलोरीज एक्सपेंडिचर नहीं होगा, क्योंकि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है और उससे आप एक्सेस खा रहे हो तो डेफिनेटली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका वेट गेन होने का। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो सब लोग सबसे ज़्यादा अपना वजन से ही जूझ रहे हैं, मतलब वजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और इसके अलावा काफ़ी सारे हार्मोन डिसबैलेंसेस हो जाते हैं, और यूरिक एसिड की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना, या इसके अलावा हमारे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। बिल्कुल, तो दिक्कतें तो बहुत सारी बता ही दी हैं आपने, लेकिन अगर मैंने मिठाई खाई तो मैं अपने आप को मेंटेन उस दिन के लिए कैसे करूं? क्या तरीका हो सकता है उसके लिए? डेफिनेटली अगर हम त्योहारों के सीज़न को देखते हैं तो ये लाजमी सा हो जाता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा मिठाइयाँ खा लेते हैं। और अगर मान लीजिए कि अगर आपने दोपहर में या मॉर्निंग में कुछ मिठाई खा ली है, हलवा पूरी खा ली है, तो आपको थोड़ा ये ध्यान देने की बात है कि शाम के वक्त में आप या तो अपना कोई मील स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कैलोरीज इंटेक तो हो गया है, आपका जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो आप जो आपने खाना खाया उससे आप पूरे कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा आप ये कर सकते हैं, किसी भी तरीके का व्यायाम, या आप पार्क में जाके थोड़ा सा रनिंग कर सकते हैं, या आप अगर जिम को हिट करते हैं तो जिम में आप रनिंग कर सकते हैं, या काफ़ी सारे ऐसे वर्कआउट हैं जो आप घर के अंदर बैठे भी कर सकते हैं। कौन कौन से होंगे वो वर्कआउट, जानना चाहूँगी? हाँ, अगर हम घर के वर्कआउट की बात करते हैं तो आप हर तरीके का वर्कआउट, जिसमें कार्डियो वर्कआउट आप इंक्लूड कर सकते हैं, आप बेली फैट को कम करने के लिए वर्कआउट कर सकते हैं, आप बॉडी को एनहेंस करने के लिए वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर सिर्फ बिल्कुल ही आपके पास बिल्कुल बड़ा स्पेस नहीं है, घर के अंदर आप बैठे हैं, तो आप सिंपल एक स्क्वाट रन होता है जिसको आप कर सकते हैं। साथ में आप एब्डोमेन के लिए क्रंचेस कर सकते हैं, आप पुशअप्स कर सकते हैं, उसके साथ आप किक्स कर सकते हैं। काफ़ी सारी किक की मूवमेंट्स होती हैं, आप नी अप स्क्वाट्स कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा करके भी दिखा सकता हूँ उसमें, तो जिससे एक बहुत स्क्वाट रन अगर करेंगे तो कैसे करेंगे और क्या क्या फ़ायदा होगा? हाँ जी, देखिए, अब स्क्वाट रन करते हैं तो हम एक कोई भी टाइम सेट कर सकते हैं। उस टाइम सेट करने के अंदर आप 30 सेकेंड्स, 35 सेकेंड्स या 1 मिनट के लिए आप स्क्वाट रन कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप देखें तो ये सिंपल रन है। ये बेसिकली ये स्क्वाट रन है। इस स्क्वाट रन में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपका हेड से लेकर टो तक पूरा का पूरा बॉडी का जो एरिया है वो वर्कआउट हो रहा है। हेड से लेकर टो की सारी ही मसल आपकी वर्कआउट हो रही है, और साथ ही साथ आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस ज़्यादा खाना खाने के कारण या ज़्यादा मिठाइयाँ खाने के कारण स्लो डाउन हो गया था, आप उसको एनहेंस कर सकते हैं। आप बहुत ही ईजिली अपने खाने को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी को भी वर्कआउट स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली एक वार्म अप करना पड़ेगा।
कुछ थोड़ा बहुत रनिंग ऐसे करके उसके बाद एक स्पॉट रन के कुछ बीच में ब्रेक के साथ सर्किट कर सकते हैं। उसी के साथ बेली के लिए काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस हैं, मैं आपको 2-3 परफॉर्म करके दिखाता हूँ। बिल्कुल। हाँ जी। तो जाहिर सी बात है कि वर्कआउट घर पे करना होगा तो कोई भी नहीं चाहेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो फटाफट वाले वर्कआउट्स कौन से? फटाफट वाले वर्कआउट्स देखिए, एक सिंपल क्रंच होता है। अगर हम देखें तो इसमें नॉर्मल क्रंच अप एंड डाउन, व्हेन यू गो अप यू नीड टू एक्सहेल एंड व्हेन यू गो डाउन यू इनहेल। लेकिन अगर बाई चांस किसी से आप लिफ्ट नहीं करा जाता तो यू कैन पुश देयर लेग अप एंड रिलैक्स योर बॉडी, यू कैन पुश देयर लेग अप एंड रिलैक्स योर बॉडी। और साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया वर्कआउट है जिसको हम वी पोज कहते हैं, वो आप आराम से बैठ के भी वी पोज कर सकते हैं। सिंपल आप बैठें और उसके साथ आप लिफ्ट कर लें अपनी बॉडी को, फिर आप सिंपल बैठ सकते हैं, फिर आप लिफ्ट कर लें अपनी बॉडी को, फिर आप बैठ सकते हैं। अगर आप इसमें होल्ड करना चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं, वी पोज में सिंपल आप होल्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इसमें क्रंचेस कर सकते हैं, नॉर्मल लिफ्ट करें, ट्विस्ट करें, वापस जाएँ, नॉर्मल लिफ्ट करें, ट्विस्ट करें, वापस जाएँ। इसी के साथ एक बहुत ही बढ़िया वर्कआउट है जो ओवरऑल बॉडी का वर्कआउट है, जिसको प्लैंक कहते हैं। प्लैंक पोजीशन इस तरीके से बनती है। एक बहुत ही बढ़िया वर्कआउट कोर के लिए हो जाता है, जिसमें आपकी लोअर बैक एंगेज हो जाती है, आपका एब्डोमेन एरिया एंगेज हो जाता है, और साथ ही साथ आपकी आर्म्स की और लेग्स की भी एक अच्छा वर्कआउट है। और आप इसमें तो जाहिर सी बात है नीरज जी, आपने इतने सारे वर्कआउट बताए, फटाफट वर्कआउट हम कह सकते हैं, फास्ट वर्कआउट है, आप घर पे कर सकते हैं, इसके लिए किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसे जो वर्कआउट्स हैं खासतौर पर कोर एरिया, क्योंकि जहाँ पकवान और मिठाई तो सबसे पहले उसका असर कोर एरिया पर दिखता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होंगे। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं कुछ भी हम खाना खाएंगे तो आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर स्टोर होगा, और जब वो इंटेस्टाइन में स्टोर होगा तो डेफिनेटली आप अगर वो लोड भी कर सकते हैं। और अगर साथ ही साथ अगर आपका कोर एरिया का वर्कआउट रहेगा, साथ में जिस तरीके से कार्डियो वर्कआउट, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आप इस तरीके से जो स्क्वाट रन वाला आपको बताया था, इसमें थोड़ा स्लो रन कर सकते हैं, थोड़े से आप नॉर्मल जंपिंग जैक्स होते हैं, ये जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। तो इस बहुत ही जल्दी आपका जो बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब है कि जो आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपकी बॉडी के अंदर वो गया, और साथ में उससे आपको डाइजेस्ट होने के बाद किस तरीके से एनर्जी मिली। अगर वो प्रोसेस स्लो हो जाता है तो होता क्या है कि जो हमने खाना खाया वो स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में, और वो धीरे धीरे हमारा फैट एक्यूमुलेशन का कारण बन सकता है। बिल्कुल। तो आपको फिट रखने का सबसे आसान फंडा तो यही है कि आप जितना भी हो सके घर पे वर्कआउट कर लें। छोटे छोटे से वर्कआउट हैं, आसान से वर्कआउट है, जिसके लिए आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। मिठाइयाँ खाइए, जमकर खाइए, लेकिन चूज़ कीजिए कि कौन सी मिठाई आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, किसमें कैलोरीज कम है, किसमें फ़ैट आपको कम मिलेगा। और साथ ही साथ जब भी मिठाई खाएँ उस दिन तो कम से कम ज़रूर वर्कआउट करें। कैमरा पर्सन अजय सिन्हा के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। फिट दिल्ली के प्रायोजक हैं फुल मस्ती और ऐश यानी स्प्लैश।